हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न बदल दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सीजीएल मेंस में पूछे जा सकते हैं। पैटर्न बदलने के बाद सीजीएल मेंस में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके मैथ्स के केवल 30 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जिनके थोड़े से अच्छे लेवल हैं और इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम्स में हो सके तो आ सकते हैं। एक सवाल जिसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह उस व्यक्ति को 1 साल के बाद 90 रुपये तथा एक पगड़ी देगा। तो कितना 1 साल के बाद, 1 साल मतलब कितना 12 महीना के बाद वो बोल रहा है कि एक पगड़ी और 90 रुपये देगा। आगे बोला गया है कि वह नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा 65 रुपये तथा एक पगड़ी प्राप्त करता है। तो आपको पगड़ी का मूल्य बताना है कितना होगा। तो देखिए आपको क्या बोला गया है, 1 साल में 90 रुपये तथा एक पगड़ी। तो 1 साल में कितना दे रहा है, 90 रुपये प्लस पगड़ी। पगड़ी का दाम मान लेते हैं हम लोग x होगा। बोलता है यदि वो नौकर सिर्फ 9 महीने काम करेगा, यदि वो नौकर सिर्फ 9 महीने काम करेगा तो उसको 65 रुपये तथा एक पगड़ी मिलता है। तो 65 रुपये तथा एक पगड़ी मिलता है। तो यहाँ से आप सॉल्व करके और x का वैल्यू निकाल लीजिए। 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा। देखिए 3 इधर गुना होगा 270 और देखिए 65 गुना 4 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 6 चौक 24 और 2 26। तो 260 में से 270 जाएगा तो 10 बराबर 3x माइनस 4x हो जाएगा। 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, x का वैल्यू 10। तो 10 रुपये आ गया आपका पगड़ी का कीमत। तो ये आपका आंसर। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 3 पे पावर 50, फिर आपको एक नंबर दिया है 4 पे पावर 40, 5 पे पावर 30 और 6 पे पावर 20। और आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए पावर बहुत बड़ा बड़ा है तो आपको इसमें से बड़ी संख्या निकालने में दिक्कत होगी। साथ ही आपका बेस भी सेम नहीं है कि आप पावर से देख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि जो पावर का एचसीएफ है, मतलब 50, 40, 30 और 20, 50, 40, 30, 20 का आप एचसीएफ देखिए कितना है और जो एचसीएफ होगा उसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए सब में 10 गुना है तो 10 हो जाएगा इसका एचसीएफ। 10 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 10 से 50 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना बनेगा, 5। तो 3 पे पावर 5। 40 को भी आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी आप 10 से डिवाइड कर दीजिए और इसमें भी 10 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये कितना बन जाएगा, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 3 और 6 पे पावर 2। अब आप निकाल सकते हैं। देखिए 3 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, 343। 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 5 का 125 और 6 का 36। तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, 3 पर पावर 5, मतलब 3 पर पावर 50 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है कि ए स्टार बी को, यदि ये लिखा गया है कि ए स्टार बी दिया गया है और उसका वैल्यू वो दिया है ए प्लस बी माइनस ए बी गुना ए बाय बी, ये आपको वैल्यू दिया गया है। तो आपको बोला गया है कि 5 स्टार 7 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 स्टार 7। तो जो है उसको बैठा देते हैं। देखिए 5 प्लस 7 माइनस 5 गुना 7 गुना 5/7, यही होगा। देखिए 7 कट जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 7 5 12 माइनस 25 कितना हो जाएगा, -13। ये आपका आंसर। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, 3 प्लस 1, फिर दिया गया है 3 पे पावर 2 प्लस 1, फिर दिया गया है 3 पे पावर 4 प्लस 1, फिर दिया गया है 3 पे पावर 8 प्लस 1 और फिर दिया गया है 3 पे पावर 16 प्लस 1। और इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। तो आपको इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू बताना है, मतलब सरलीकृत मान। तो देखिए अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब आप क्या कीजिए, इसमें से 3 माइनस 1 गुना कर दीजिए। देखिए आप हम लोग क्या करते हैं, 3 माइनस 1 गुना कर देते हैं। तो गुना किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग 3 प्लस 1 रख देते हैं और इधर जो है उसको वैसा लिखा जाएगा। देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी बन जाएगा। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे में अभी आपका आ जाएगा कितना, 3 माइनस 1 बन जाएगा 2 और ऊपर में बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब एक ही है। अब देखिए इधर कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 पावर 4 प्लस 1, 3 का पावर 8 प्लस 1 और लास्ट में है आपका 3 का पावर 16 प्लस 1। देखिए यहाँ पे भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, तो फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 3 पे पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 पे पावर 4 माइनस 1 इंटू 3 पे पावर 4 प्लस 1 जाएगा आपका 3 पे पावर 8 माइनस 1। फिर से यहाँ पे आप लिखिएगा 3 पे पावर 16 माइनस 1 बन जाएगा। 16 माइनस 1 इंटू 3 पे पावर 16 प्लस 1 कीजिएगा तो 3 पे पावर 32 माइनस 1 बन जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 3 पे पावर 32 माइनस 1/2। ये आपका आंसर।
अब देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है कि तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम के मिश्रण में 30% तांबा है। तो 2 किलोग्राम का मिश्रण है, तो इसको मान लेते हैं, देखिए हम लोग 2000 ग्राम, और उसमें 30% तांबा है। तो तांबा और एल्यूमिनियम, तो 30% तांबा है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 70 बनेगा। तो देखिए 0 कट जाएगा, 3:7 आ जाएगा। 3 और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। 10 का वैल्यू है 2000। 10 का वैल्यू है आपका 2000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 200 गुना 3 600, और 7 का वैल्यू हो जाएगा 200 गुना 7 1400। देखिए 14 गुना 6 कीजिएगा 2000 आ जाएगा। आपको पूछा है इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाए जिससे तांबा का अनुपात 20% हो जाए। तो एल्यूमिनियम आपको मिलाना है, तो देखिए 600 बटा 1400 जोड़ एल्यूमिनियम मिलाना है, मान लेते हैं x ग्राम मिलाए हैं। तो अब आगे बोल रहा है कि तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तो तांबा यदि 20 हो गया तो एल्यूमिनियम कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो इसको काट दीजिए, देखिए 1 से 4 बार में कट जाएगा, 4 इधर गुना हो जाएगा, तो 6 चौक 2400। 2400 बराबर 1400 प्लस x, तो 2400 बराबर 1400 प्लस x। देखिए ये इधर घट जाएगा, 1000 बचेगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1000, मतलब कि 1 किलोग्राम आपको इसमें एल्यूमिनियम मिलाना है। तो ये आपका आंसर। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है कि एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल था। उसने उसका एक हिस्सा 5% लाभ और शेष हिस्सा 11% के लाभ पर बेचा। दोनों लाभ में बेचा है तो दोनों को प्लस रखते हैं, 5% और 7%। दोनों लाभ है तो दोनों का प्लस साइन। देखिए क्या बोला, एक हिस्सा 5% और दूसरा हिस्सा 11% के लाभ पर बेचा है, जिससे कि उसे 7% का कुल मुनाफा हुआ। तो कुल मुनाफा उसको 7% का हुआ है, ये भी मुनाफा है। यदि यहाँ पे इसका आपका हानि होता तो नेगेटिव साइन लेते। अब देखिए एलिगेशन लगा दीजिए, 5 में से 7 घटाइएगा 2, 11 में 7 घटाइएगा तो 4, 4 और 2 का अनुपात आ जाएगा आपका 2:1। तो 5% वाला का वैल्यू है 2 और 11% मुनाफा वाले का वैल्यू है 1। तो टोटल कितना उसके पास सामान था? तो देखिए 1200 किलोग्राम था, तो 1200 को आपको बांटना है 2:1 में। तो 2 और 1 है 3, 3 का वैल्यू है 1200, मतलब 3 का वैल्यू है 1200, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 400। तो 2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 400 गुना 2 800, और 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 400 गुना 1 400। तो देखिए 2 यूनिट वाला 800 और 1 यूनिट वाला 400। तो आपको पूछा गया है कि उसने कितना चावल 5% लाभ पर बेचा। तो 5% लाभ पर कितना बेचा है? 800 किलोग्राम चावल, ये आपका आंसर। अब देखिए इस सवाल में आपको दिया है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 की पूंजी का निवेश किया। देखिए आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसी फॉर्मूला को लगाना है। देखिए क्या बोला गया है, 21,000 की पूंजी निवेश किया है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 21,000, और कुछ टाइम तक लगाया होगा वो। और फिर बोलता है कि बी आ गया है व्यापार में, और बी ने 36,000 की पूंजी लगाया है, 36,000 की पूंजी लगाई है। और बोला गया है कि बी 36,000 के साथ निवेश किया और प्रत्येक का समान लाभ प्राप्त हुआ। तो दोनों का प्रॉफिट सेम है, तो दोनों का यदि प्रॉफिट सेम है तो इस दोनों को बराबर कर देते हैं, और इसको मानते हैं ये टाइम T2 टाइम लगाया होगा। तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो दोनों का अनुपात ले लेते हैं हम लोग। देखिए P कट जाएगा, 3 0 कट जाएगा, तो देखिए T1 और T2 का अनुपात कितना आ जाएगा? T1/T2। देखिए ये चला जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर। यदि आपको लिखने में दिक्कत है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए T1 गुना 21 और T2 गुना 36, और यहाँ कट गया है तो 1/1 आएगा, तो ये 36 और 21 आ जाएगा। देखिए 3 से काट देते हैं, ये 7 बार में और ये 12 बार में, तो T1/T2 ये कितना आ जाएगा? 12/7। तो आपको क्या पूछा गया है कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ? तो T1 12 महीना तक लगाया है और T 7 महीना, तो 12 में से 7 चला जाएगा तो 12 में से 7 चला जाएगा तो 5 महीना के बाद आया होगा, तो 5 आपका आंसर। अब देखिए इस सवाल में आपको दिया गया है कि ए, बी तथा सी ने एक व्यापार की शुरुआत की तथा उनका पूंजी का अनुपात दिया है, मतलब प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। उनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात है 5:6:8। इन्वेस्टमेंट का अनुपात है 5:6:8, ए, बी और सी का। अब आगे क्या बोला गया है? यदि उन्होंने 5, 3 और 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो प्रॉफिट का अनुपात है 5:3:12 प्राप्त किया। तो ज्ञात करें कि उन्होंने अपनी पूंजी अवधि किसके अनुपात में लगाई होगी? अवधि मतलब टाइम का आपको अनुपात निकालना है। देखिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट। तो देखिए टाइम क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट। तो ए के लिए प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ए और बी तीनों के लिए लिखते हैं, ए बी सी के लिए। तो ए का प्रॉफिट है 5, इन्वेस्टमेंट है 5, तो 5/5 कितना आ जाएगा? ये 1/1। सिमिलरली आप बी का निकालिए,
बी का प्रॉफिट है 3, इन्वेस्टमेंट है 6, तो 3/6 ये हो जाएगा आपका 1/2। सिमिलरली सी के लिए निकालते हैं 12/8, ये कितना हो जाएगा 3/2। अब ए बी सी का आप अनुपात ले लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना आया है 1/1, बी का आया है 1/2, सी का आया है 3/2। तो तीनों में 2 से गुना कर देते हैं। तो यदि 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका देखिए नीचे से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2:1:3। ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हैं। इस सेशन में थोड़े कम सवाल लिए गए हैं। अगले वीडियोज़ में आपको और भी अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आप लोगों को नंबर सिस्टम का, यूनिट डिजिट का पूरा कंसेप्ट समझाया गया है। साथ ही बेस्ट लेवल के सवाल भी आप लोगों को उसमें कराए गए हैं। आप इस पर मेंसुरेशन का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मेंसुरेशन के सारे फार्मूलाज़ को एक ही वीडियोज़ में अच्छे से समझाया गया है। साथ ही इस चैनल पर टाइम एंड वर्क का कंप्लीट सीरीज चल रहा है, जिसमें कि 5 वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप उनको देख सकते हैं। उनमें आप लोगों को कंसेप्ट और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है।